सबसे बड़ी सच्चाई तब सामने आती है जब सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाता है। धैर्य, आशा, संबंध, संपत्ति और सबसे अधिक अपनी ही पहचान। उसी क्षण कोई अदृश्य करुणामय सत्ता हमें भीतर की ओर धकेलती है और हम सोचते हैं कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें स्वयं से मिलाने के लिए ही धैर्य विहीन करते हैं, यानी धैर्य हमारा छीन लेते हैं। प्रारब्ध वो कर्म फल है जिसे टाला नहीं जा सकता। यह आत्मा की वह उधारी है जो जन्म जन्मांतर तक पीछे चलती है। जब भगवान हमारी यात्रा को शीघ्र संपन्न करना चाहते हैं तब वे प्रारब्ध की घटनाओं को गति दे देते हैं। हमारी हंसी सूख जाती है पर आत्मा रोते रोते जागने लगती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, सुख दुख के ये अनुभव क्षणिक हैं, इन्हें धैर्य से सहो। लेकिन जब भगवान स्वयं धैर्य छीन ले तब प्रारंभ होता है आत्मा का जागरण। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार एक धनी व्यापारी की मृत्यु के पश्चात यमलोक में धर्मराज ने उसे कठोर दृश्य दिखाए। पीड़ा, तिरस्कार, अपमान। व्यापारी रो पड़ा कि मैंने तो कभी पाप नहीं किया, फिर यह क्यों? धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें अहंकारी और स्वकेंद्रित बना दिया था। जब परिवार ने तुमसे मुंह मोड़ा तब पहली बार तुमने नारायण को पुकारा। वह एक पुकार तुम्हारे सारे पुण्यों पर भारी था। तब उसी क्षण ब्रह्मा ने आदेश दिया कि इसके प्रारब्ध को शीघ्र समाप्त करो ताकि यह आत्मा पुनः शुद्ध हो। यह कथा बताती है कि ईश्वर दुख देकर आत्मा को खुद तक लाते हैं। जब जीवन के हर कोने से उम्मीद बुझती है तब वैराग्य की चिंगारी जलती है। यह वैराग्य भागना नहीं, यह जागना है। उपनिषद कहते हैं, यदा पश्यते रुक्मवर्ण आत्मनम केवलम तत्त्वमसि। जब आत्मा सत्य को पहचान लेती है तब वह संसार से पीछे नहीं हटती बल्कि उसे पार कर जाती है। वैराग्य आत्मा की पुकार, संसार की नश्वरता का बोध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि यस्या यहम अनुगृहामि हरिष्यते तन्मनम शनः। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। यही खोना आत्मा के लिए वरदान हो जाता है। माता लक्ष्मी चली जाती है, परिवार भी साथ छोड़ देता है, पर जो त्वमेव सर्व मम देव देवा की भावना से जीता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। जीवन के इस मोड़ पर भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा और मेरा कोई मध्यस्थता नहीं करेगा, बस तुम और मैं। क्या आपने कभी किसी से रोते हुए कहा है कि अब सहा नहीं जाता? वही यह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय में डूबने को तैयार होती है। मंत्र और नाम स्मरण ही आत्मा को सहारा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह केवल मंत्र जाप नहीं है, ये सरेंडर है। जो टूटी आवाज में भी इस मंत्र का जप करता है वो भगवान के सबसे निकट होता है। प्रारब्ध की तीव्र घटनाएं आत्मा को कर्म से मुक्त करती हैं। जब आत्मा कोई इच्छा नहीं रखती है, कोई अपेक्षा नहीं रखती है, तब आत्मा उऋण कहलाती है, यानी ऋण मुक्त। ऋषि कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ये अस्य हृदयशिता अस्य मर्त्यो अमृत्यो भवति अत्र ब्रह्म समाश्रुते। जब हृदय की सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं तब मृत्यु भी अमृतत्व का द्वार बनती है। भगवान कोई सजा नहीं देते, वे तोड़ते हैं ताकि भीतर की दिव्यता को उभार दें। धैर्य जब छिनता है तब आत्मा बोलती है, अब संसार नहीं, केवल तुम हो और मैं हूँ।